पूरा जेवर, देखिए जेवर कैसे जेवर इनका पूरा जल गया है। चांदी सोना का जेवर है, मैं दिखाऊंगी। पूरा जल गया है इनका। ये जेवर है, ये पूरा जल गया है। खून के ऊपर खून गए। हाँ। मशीन आई नहीं है, न मशीन आ जाए तो हमारा कुछ तो बचा। हाँ। तियत के लोटिया नहीं बची है, देखता दे रहा बचा हो भैया। चलो देखो साहेब कहीं पे कहाँ तुम्हारी किताबें जल गई हैं? हाँ। और कैसे आग लग गई थी? हाँ। सब बार के हैं बिटिया के, हमारे एक सेट कपड़ा समेत नहीं बचे हैं। जितना पहनी रही उतना बस है, कुछ नहीं बचा। ऐसा होता तो कितने और कितने चलेगी या कहीं जाते हैं। अब न कुछ हमारे हाथ में न मिली, देखो ये तो पन्नी समेत नहीं मिली यार। अब धूप में गदे लगी, कहाँ जाए क्या करी बताओ। लग गई, हम कुछ नहीं ले पाए हैं। जो बक्सा रखा था, ये साइकिल यहीं खड़ी थी, यहीं सरसों पड़ा था, ये पूरा देख ही रहे हो, पूरा विश्राम पड़ा। ये नई साइकिल ये भी जल गई है, बक्सा भी जल गया, इसमें डेरा बताए हैं कि डेरा जल गया। मशीन नहीं आ पाई। जब वहाँ से आग जलते जलते गांव आ गई है, जब गांव जल के खाक हो गया है, इसके बाद मशीन आई। एक रात एक चिंगारी और ना जाने बिखर गए कितने घरों के अरमान। चित्रकूट का एक छोटा सा दलित गांव, जहां बीती रात आग का तांडव देखने को मिला, जिसने 31 घरों को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। चित्रकूट जिले के सरधुआ थाना क्षेत्र के भदेहू बांगवर गांव में बीती रात एक भीषण अग्निकांड ने कहर बरपाया। इस हादसे में दलित बस्ती के 31 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। कई परिवारों की जिंदगी की पूरी कमाई, उनके घर, उनके कपड़े, बर्तन, राशन और यहाँ तक कि उनके जेवर भी इस आग की भेंट चढ़ गए। सब कुछ जलकर राख हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दर्दनाक हादसे में किसी भी इंसान की जान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक गाय की जान इस हादसे में चली गई। गांव के लोगों ने बताया कि आग कैसे लगी, लेकिन इसका अब तक कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। लेकिन जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने पूरे मोहल्ले को अपनी चपेट में ले लिया। लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही पलों में लोगों की पूरी जमा पूंजी, सपने और यादें खाक हो गईं। इस घटना के बाद हमारे संवाददाता हेमनारायण द्विवेदी मौके पर पहुंचे और लोगों से उनकी समस्याओं को जाना। तो आपको सीधे वहीं लेकर चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हेमनारायण द्विवेदी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। और हम इस समय पहुंच चुके हैं जनपद चित्रकूट के भदेहू गांव। और कल भदेहू गांव में एक दर्दनाक घटना हो गई, जिसमें 35 परिवारों का जो आशियाना था वो जलकर राख हो गया। और इस समय हम यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख ही रहे होंगे किस तरह से बर्तन से आग लग जाने से पूरा जेवर, देखिए जेवर कैसे जेवर इनका पूरा जल गया है। चांदी सोना का जेवर है, मैं दिखाऊंगी। पूरा जल गया है इनका। ये जेवर है, पूरा जल गया है। और हमारे साथ कुछ पीड़ित परिवार भी हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ संदूक है, सब पूरा मतलब जल के राख हो गया है। कैसे आग लगी, क्या कारण है? साहब कुछ नहीं जानता, बाहर ही है। जो इधर से इधर हो जाइए। हाँ, जंगल की ओर से जलते जलते आई, सभी लोग उसको बुझाने गए और बस एकदम कूद कूद कर आग लगी है। कोई कुछ करने नहीं पाया, ना ही तो क्या कहती अंदर कोई घुसने ही नहीं। जब आग लगी तो आप लोग 105 ब्रिगेड को फोन लगाए थे साहब, जल्दी गाड़ी ही नहीं आई। जब तक पूरा यहाँ राख हो गए तब तक गाड़ी आई है, तब तक कुछ बचा ही नहीं जब तक गाड़ी आई। अच्छा, अभी तक शासन प्रशासन से क्या मदद मिली आप लोगों को? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी अभी तक। कुछ सिर्फ खाना के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। कोई चीज भी कुछ भी नहीं मिला। कल से हो गया कुछ ना, तो अभी कोई बैठने के लिए हमारे देख लो चारों तरफ डिडवार खड़े हैं, कहाँ बैठे। नान के बच्चे लेके, हमारे बच्चे भी उघार फिर रहे हैं, ना तो उनके लिए कपड़ा है, ना तो कुछ भी नहीं अभी तक हमें मिला। साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम रजवंती है। ये कहाँ, कौन सी ग्राम पंचायत? ये भदेहू। रजवंती का आरोप है कि यहाँ पर अभी हम लोगों को कोई मदद नहीं मिली है। और इस तरह के धूप में हम लोगों को बिना छत के रहना पड़ रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बिना कपड़े के, बिना तन ढके हुए घूम रहे हैं। लेकिन प्रशासन के से कोई भी अभी तक मदद उपलब्ध नहीं हो पाई है। कुछ समाज सेवी जरूर आए हैं जो खाना और कपड़े बांट रहे हैं। हम पीड़ितों से बात करेंगे। हमारा पीड़ित है जिन घर में आग लग गई, कैसे आग लग गई और क्या क्या आप उसका? सर हमें जब बताया नहीं है तो हम जाने हम बाहर रहे हैं। अभी क्या व्यवस्थाएं हुई सरकार के द्वारा? कोई व्यवस्था हुई आप लोगों? नहीं, कुछ नहीं, खाना बस मिला, खाना मिला। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था। क्या यहाँ पे जो राजनीतिक व्यक्ति नेता होता है कोई? नेता होता तो कितने और कितने चलेंगे। अच्छा,
कही जाते हैं। अब न कुछ हमारे हाथ में न मिली, देखो ये तो पन्नी समेत नहीं मिली है। अब धूप में गदेल लेके कहाँ जाए, क्या करी बताओ। गले में लग गई, हम कुछ नहीं ले पाए। यहीं पे बक्सा रखा था, ये साइकिल यहीं खड़ी थी, यहीं सरसों पड़ा था, ये पूरा देख ही रहे हो, पूरा विश्राम पड़ा है। ये नई साइकिल ये भी जल गई है, बक्सा भी जल गया, उसमें डेरा बताए हैं कि डेरा जल गया, ये सरसों भी जल गया है, थोड़ी बहुत जला जो वो रखा पर है, ये भी देख लीजिए सर, ये यहीं पड़ा है, ये सरसों सारा। मैं पढ़ता था खोपा स्कूल पढ़ने जाता था, नई साइकिल कुमार मिली है, यहीं टकारा करके उसकी भी जल गई सब। बच्चे स्कूल कैसे जाएगा, समस्या है आपके साथ। क्या नाम है आपका? राजेश। देसर बार गए कानन का तरकी बार गई सुई अकाती कुकारियाँ क्या बरगा गोड़न क्या छागल बिटियन क्या बरगा मेकुआ क्या गोड़न क्या। आग लगी कैसी माता जी? आग लगी बगीचा कैसे। हाँ हाँ मऊहारी। जब आग लगी रही तो तब प्रशासन का ध्यान नहीं दबाओ कि आग बुता दे, और तुम पर नहीं ध्यान दी नो साहब। हम आप ध्यान सब कीन है। मशीन फोन के ऊपर फोन गए, मशीन आई नहीं है, न मशीन आ जाए तो हमारा कुछ तो बचा तो तीयत के लोटिया नहीं बची है, देखता डेरा बचा हो गया। चलो देखो साहेब कहीं पे क्या नाम है दादी? भी जल गए थे। देखो मोह नाश है। अरे अंदर पता है कैसे आग उधर से लगी है, सरपत से जंगल से आगे काबू नहीं पाए, यहाँ तक आग आ गई है। निकाले सामान, निकाल नहीं पाए, वहाँ घर से बाहर भी निकाले, इस सामान पूरा कंप्लीट नहीं ले जा पाए। ये पूरा हमारा डेरा जल गया, ये देख लीजिए बक्सा था, ये सब कुछ जल गया। इसमें जो है झुमक थे, माला थे, बिछुआ था, पायल था, 2 जोट, ऐसे सब 15,000 रुपए थे। ये बताइए किसी को जनहानि तो नहीं हुई? जनहानि नहीं हुई, एक गाय मर गई है, और मतलब जले हैं 2-4 आदमी, मतलब गाय एक मर गई है जल के। अच्छा। और जान की कोई हानि उन तरह नहीं हुई, गाय एक मरी है, मतलब जले वाले हैं। ये बताइए आग लगी, लेकिन कहीं अगर फायर ब्रिगेड को आने में देरी हुई तो उसका मुख्य कारण कहीं रोड तो नहीं है? आपके यहाँ रोड भी नहीं है? रोड भी, वहाँ बिजली हाउस पावर से इधर रोड भी नहीं है सही आने को। हाँ। और 1 घंटे 1.5 घंटे पहले जब जंगल में आग थी तभी से कि आग में काबू नहीं मिलेगी, तभी फोन किया गया, मतलब करवाया गया, मगर फिर भी 1 घंटे 1.5 घंटे बाद पहुंची, जब यहाँ सब कुछ हो गया उसके बाद पहुंची फायर ब्रिगेड। हाँ, जब यहाँ सब जल गया, जब धुआं रह गया था, मतलब आग थोड़ी बहुत रह गई थी, उसी से बुताने आई, सब बाकी जल गया था। कोई नेता होता है? नेता विधायक कल आए थे, मैं नहीं बता सकता कौन आए थे। जैसे ही प्रशासन को इस घटना की सूचना मिली, तुरंत थाना प्रभारी, सीओ, एडिशनल एसपी चित्रकूट और खुद जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भयावह थी कि राजाजीपुर, पहाड़ी, मऊ, मानिकपुर, अतर्रा और यहां तक कि कौशाम्बी और बांदा से भी फायर टैंकर बुलाए गए, और अब पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए प्रभारी मंत्री समेत सपा सांसद कृष्णा पटेल मौके पर पहुंचे। नुकसान हुआ है और कितने घंटे? हमें सरदुआ के भदेदू गाँव में एक अग्नि दुर्घटना आज हो गई, जिसकी चपेट में 31 घर, एक गोवंशी पशु की मृत्यु हुई। जनहानि नहीं है, इसके अलावा जो घरों में आग लगी वहाँ धन हानि प्रचुर हुई है। उसका आंकलन टीम है राजस्व विभाग की कर रही है। आग पे काबू पाने के लिए जनपद के करगी, राजापुर, मऊ और मानीपुर के फायर टैंकर, पड़ोसी जनपद कौशाम्बी और बांदा से भी एक फायर टैंकर आए, आग पे काबू पा लिया गया है। अब कूलिंग करने की कार्रवाई हो रही है, जिससे कि आग जीरो। साथ ही एसडीएम और तहसीलदार राजापुर की निगरानी में हर प्रभावित परिवार के लिए खाने और रहने की व्यवस्था की जा रही है। तहसील की टीमें लगातार काम में जुटी हुई हैं ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द मदद मिल सके। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अब भी मौके पर कैंप कर रहे हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। मगर यह हादसा सिर्फ आग का नहीं था, ये उन सपनों का था जो इन घरों की दीवारों में बसे थे। यह तकलीफ उन माँओं की है जिनकी चूड़ियाँ और मंगलसूत्र राख हो गए, उन बच्चों की है जिनकी बस्ते और किताबें जलकर खाक हो गए।
सरकार और प्रशासन से उम्मीद है कि इन परिवारों को जल्द ही मुआवजा और हर जरूरी मदद मिलेगी। जन एक्सप्रेस की टीम भी लगातार इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए जन एक्सप्रेस। नमस्कार। राजनीतिक गलियारों से खेल के मैदानों तक आपको दिखाएंगे निष्पक्ष खबरें। जन एक्सप्रेस, सच दिखाने की जिद।